एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज आपकी कहानी वाली दीदी आप लोगों के लिए एक और कहानी का पार्ट लेके आ चुकी है। पिछली पार्ट में हमने गृह नीति का यहाँ तक भाग देखा था, जहाँ माँ कहती है कि भगवान न करे ऐसी बहू किसी को मिले। तो बेटा कहता है तब तो वह तुम्हारे घर में रह चुकी। माँ, क्या संसार में औरतों की कमी है? बेटा, औरतों की कमी तो नहीं, मगर देवियों की कमी ज़रूर है। माँ नौज फरमाए, ऐसी औरत सोने लगती है तो बच्चा चाहे रोते रोते बेदम हो जाए, उठती नहीं है। बेटा, तो क्या मैं यह मान लूँ कि तुम्हें उसके लड़के से जितना प्रेम है उतना उससे नहीं है? यह तो प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। और मान लो वह निर्मोहिन ही, तो क्या उसका दोष है? तुम क्यों उसकी जिम्मेदारी अपनी सिर लेती हो? उसे पूरी स्वतंत्रता है, जैसे चाहे अपने बच्चे को पाले। अगर वह तुमसे कोई सलाह पूछे तो प्रसन्न मुख से दे दो, ना पूछे तो समझ लो उसे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। सभी माताएं अपने बच्चे को प्यार करती हैं और वह अपवाद नहीं हो सकती। माँ, तो मैं सब कुछ देखूँ, मुँह न खोलूँ, घर में आग लगते देखूँ और चुपचाप मुँह में कालिख लगाए खड़ी रहूँ? बेटा, तुम इस घर को जल्द छोड़ने वाले हो, उसे बहुत दिन रहना है। घर की धन हानि लाभ की जितनी चिंता उसे हो सकती है तुम्हें नहीं हो सकती। फिर मैं क्या कर सकता हूँ? ज़्यादा से ज़्यादा उसे डांट कर बता सकता हूँ, लेकिन वह डांट की परवाह ना करे और तुर्की बतुर की बात करे तो मेरे पास ऐसा कौन सा साधन है जिससे मैं उसे ताड़ना दे सकूँ? माँ, तुम 2 दिन ना बोलो तो सीधे देवता दर्शन हो जाए, सामने आकर नाक रगड़े। बेटा, मुझे इसका विश्वास नहीं है। मैं उससे ना बोलूँगा, वह भी मुझसे ना बोलेगी। ज़्यादा पीछा पड़ूँगा तो अपने घर चली जाएगी। माँ बोली, ईश्वर यह दिन लाए मैं तुम्हारी नई बहू ले आऊँगी। बेटा, संभव है? इसकी भी चाची हो। सहसा बहू आकर खड़ी हो जाती है। माँ और बेटा दोनों स्तंभित हो जाते हैं, मानो कोई बल गोला आ गिरा हो। रूपवती नाजुक मिजाज गर्मीली रमणी जो मानो शासन करने के लिए ही बनी हो, कपोल तन बनाते हुए पर अंधेरों पर विष्णु की मुस्कान थी और आंखों में व्यंग्यता। माँ अपनी झेप छिपाकर, तुम्हें कौन बुलाने गया था? बहू, क्यों, यहाँ जो तमाशा हो रहा है उसका आनंद मैं ना उठाऊं? बेटा, माँ बेटे के बीच में तुम्हें दखल देने का कोई हक नहीं। बहू की मुद्रा सहसा कठोर हो जाती है। बहू, अच्छा आप जबान बंद रखिए। जो पति अपनी स्त्री की निंदा सुनता रहे वह पति बनने के योग्य नहीं है। वह पति धर्म का कौखव भी नहीं जानता। मुझसे अगर कोई तुम्हारी बुराई करता, चाहे वह मेरी प्यारी माँ ही क्यों न होती, तो मैं उसकी जबान पकड़ लेती। तुम मेरे घर जाते हो तो वहाँ तो जिसे देखती हूँ तुम्हारी प्रशंसा ही करता है। छोटे से बड़े तक गुलामों की तरह दौड़ते रहते हैं। अगर उनके बस में हो तो तुम्हारे लिए स्वर्ग के तारे तोड़ लाए। और उसका जवाब मुझे यह मिलता है कि बात बात पर ताने मारे, तिरस्कार, बहिष्कार। मेरे घर तो तुमसे कोई नहीं कहता कि तुम देर में क्यों उठे, तुमने अमुक महादेव के सलाम क्यों नहीं किया, अमुक के चरणों पर सिर क्यों नहीं पटका। मेरे बाबूजी कभी गवारा न करेंगे कि तुम उनकी देह पर मुक्कियाँ चलाओ या उनकी धोती धोओ या उन्हें खाना पका कर खिलाओ। मेरे साथ यहाँ यह बर्ताव क्यों? मैं यहाँ लौंडी बनकर नहीं आई हूँ, तुम्हारी जीवन संगनी बनकर आई हूँ। मगर जीवन संगनी का यह अर्थ नहीं कि तुम मेरे ऊपर सवार हो जाओ। यह मेरा काम है, जिस तरह चाहूँ तुम्हारे साथ अपने कर्तव्य का पालन करूँ। उसकी प्रेरणा मेरी आत्मा से होनी चाहिए, ताड़ना या तिरस्कार से नहीं। अगर मुझे कुछ सीखना चाहता तो मैं माँ की तरह प्रेम से सिखाए, मैं सीखूँगी। लेकिन कोई ज़बरदस्ती मेरी छाती पर चढ़कर अमृत भी मेरे कंठ में ठूंसना चाहे तो मैं ऊँट बंद कर लूँगी। मैं अब कब की इस घर को अपना समझ चुकी होती, अपनी सेवा और कर्तव्य का निश्चय कर चुकी होती। मगर यहाँ तो हर घड़ी हर पल मेरी देह में सुई चुभ होकर मुझे याद दिलाया जाता है कि तू इस घर की लौंडी है, तेरा इस घर में कोई नाता नहीं। तुम गुलामी करने के लिए यहाँ आई है और मेरा खून खौल कर रह जाता है। अगर यही हाल रहा तो एक दिन तुम दोनों मेरी जान लेकर रहोगे। माँ, सुन रहे हो अपनी चहेती रानी की बातें? वह यहाँ लौंडी बनकर नहीं, रानी बनकर आई है। हम दोनों उसकी टहल काम करने के लिए हैं। उसके काम हमारे ऊपर शासन करना है। उसे कोई काम करने कहो, मैं खुद मरा करूँ और तुम उसकी बातें कान लगाकर सुनते हो। तुम्हारा मुंह नहीं खुलता कि उसे डांटो या समझाओ, थर थर काँपते रहते हो। बेटा, अच्छा अम्मा,
ठंडे दिल से सोचो, मैं इसकी बातें ना सुनूं तो कौन सुनेगा। क्या तुम इसके साथ इतनी हमदर्दी भी नहीं देखना चाहती? आखिर बाबूजी जीवित थे तब तक वो तुम्हारी बातें सुनते थे या नहीं? तुम्हें प्यार करते थे या नहीं? फिर मैं अपनी बीवी की बातें सुनता हूँ तो कौन सी नई बात करता हूँ, और इससे तुम्हें बुरा मानने का कौन सा बात है? माँ, हाय बेटा, तुम अपनी स्त्री के सामने मेरा अपमान कर रहे हो। इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया था। क्यों मेरी छाती नहीं फट जाती? वह आंसू पोंछते हुए अपने कमरे से बाहर निकल जाती है। स्त्री पुरुष कौतुक भरी आंखों से उसे देखते रहते हैं, जो बहुत जल्द हमदर्दी में बदल जाता है। पति माँ का हृदय, स्त्री माँ का हृदय नहीं, स्त्री का हृदय। पति अर्थात स्त्री जो अंत तक पुरुष का सहारा चाहता है, स्नेह चाहता है, और उस पर किसी दूसरी स्त्री का असर देखकर ईर्ष्या से जल उठता है। पति, क्या पगली कैसी बातें करती हो? स्त्री, यथार्थ कहती हूँ, यदि तुम्हारा दृष्टिकोण बिल्कुल गलत है और इसका तजुर्बा तुम्हें तब होगा जब तुम खुद सास बनोगे। स्त्री, मुझे सास बनना ही नहीं है। लड़का अपने हाथ पांव का हो जाए, ब्याह करे और अपना घर संभाले, मुझे बहू से क्या सरोकार। पति, तुम्हें ये अरमान बिल्कुल नहीं कि तुम्हारा लड़का योग्य हो, तुम्हारे लिए बहू लक्ष्मी हो और दोनों का जीवन सुख से कटे। स्त्री, क्या मैं माँ नहीं हूँ? पति, माँ और सास में कोई अंतर है? स्त्री, उतना ही जितना जमीन और आसमान में है। माँ प्यार करती है, सास शासन करती है। कितनी ही दयालु, सहनशील, सतोगुनी स्त्री हो, सास बनते ही मानो ब्याही हुई गाय हो जाती है, जिसे पुत्र से जितना ही ज़्यादा प्रेम है, पर बहू पर उतना ही निर्दयता से शासन करती है। मुझे भी अपने ऊपर विश्वास नहीं। अधिकार पाकर किसी मद नहीं हो जाता। मैंने तय कर लिया है, सास बनूंगी ही नहीं। औरत की गुलामी सासों के बल पर कायम है। जिस दिन सासें न रहेगी, औरत की गुलामी का अंत हो जाएगा। पति, मेरा ख्याल है तुम जरा भी सहज बुद्धि से काम लो तो तुम अम्मा पर शासन कर सकती हो। तुम्हें हमारी बातें कुछ सुनी? स्त्री, बिना सुने ही समझ लिया गया क्या बातें हो रही होगी। वही बहू करो ना। पति, नहीं नहीं, तुमने बिल्कुल गलत समझा। अम्मा के मिजाज में आज मैंने विस्मयकारी अंतर देखा, बिल्कुल अभूतपूर्व। आज वह जैसे अपनी कटुताओं पर लज्जित हो रही थी। हाँ, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, संकेत रूप से। अब तक वह तुमसे इसलिए नाराज रहती थी कि तुम देर से उठती हो। अब शायद उन्हें यह चिंता हो रही है कहीं सवेरे उठने से तुम्हें ठंड न लग जाए। तुम्हारे लिए गर्म पानी करने को कह रही थी। स्त्री प्रसन्न होकर, सच? पति, हाँ, मुझे तो सुनकर आश्चर्य हुआ। स्त्री, तो अब मैं मुँह अंधेरे उठूँगी। ऐसी ठंड क्या लग जाएगी? लेकिन तुम मुझे चकमा तो नहीं दे रहे हो? पति बोला, अब इस बदगुमानी का क्या इलाज? आदमी को कभी कभी अपने पर अन्याय पर खेद होता है। स्त्री, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। अब मैं गरजदम उठूंगी। वह बेचारी मेरे लिए पानी क्यों गर्म करेंगी? मैं खुद गर्म कर लूँगी। आदमी करना चाहे तो क्या नहीं कर सकता। पति, मुझे उनकी बात सुन सुनकर ऐसा लगता था जैसे किसी देवी आदेश ने उनकी आत्मा को जगा दिया है। तुम्हारे अल्हड़पन और चपलता पर कितनी भन्नाई है। चाहती थी कि घर में कोई बड़ी बूढ़ी आ जाए तो तुम उसके चरण छुओ, लेकिन शायद अब उन्हें मालूम होने लगा कि इस उम्र में सभी थोड़े बहुत अल्हड़ होते हैं। शायद उन्हें अपनी जवानी की बात याद आ रही होगी। कहती हैं यही तो शौक श्रृंगार, पहनने ओढ़ने, खाने खेलने के दिन थे। बुढ़िया का दिन भर तांता लगा रहता है। कहाँ कोई उनके चरण छुए, और क्यों छुए? ऐसी कहाँ की बड़ी देवियाँ हैं। स्त्री, मुझे तो हर्षोल्लास चाहता है। पति, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता, स्वप्न देखने का संदेह हो रहा है। स्त्री, अब आई है राह पर। पति बोला, कोई देवी प्रेरणा समझो। स्त्री, मैं कल से ठेठ बन जाऊंगी, किसी को खबर भी नहीं होगी कब अपना मेकअप करती हूँ। सिनेमा के लिए भी सप्ताह में एक दिन काफ़ी है। बुढ़िया के पाँव छू लेने में क्या हर्ज है? वे देवियाँ न सही, चुड़ैलें ही सही, मुझे आशीर्वाद तो देगी, मेरा गुण तो गाएगी। पति, सिनेमा का तो उन्होंने नाम भी नहीं लिया। स्त्री, तुमको जो इसका शौक़ है, अब तुम्हें भी ना जाने दूंगी। पति बोला, लेकिन सोचो तुमने कितनी ऊंची शिक्षा पाई है कि स्कूल का हो। इस खुसट बुढ़िया के पाँव पर सिर रखना तुम्हें बिल्कुल शोभा नहीं देगा। स्त्री बोली, तो क्या ऊंची शिक्षा के माने यह है कि दूसरों को नीचा दिखाओ? बूढ़े कितने ही मूर्ख हो, लेकिन दुनिया का तजुर्बा तो रखते हैं। कुल की प्रतिष्ठा विनम्रता और सद्व्यवहार से होती है, हेकड़ी और रुखाई से नहीं।
पति बोला, मुझे तो यह ताज्जुब हो रहा है कि इतनी जल्द इतनी काया पलट कैसे हो गई। अब इन्हें बहुओं का सास के पैर दबाना, उनकी साड़ी धोना या उनके देह में मुक्कियाँ लगाना बुरा लगने लगा है। कहा करती थी, बहू कोई लौंडी थोड़े है कि बैठी सास के पैर दबाए। स्त्री, मेरी कसम। पति, हाँ जी सच कहता हूँ। और तो और अब वह तुम्हें खाना भी ना पकाने देगी। कहती थी, जब बहू के सिर में दर्द होता है तो क्यों उसे सताया जाए, कोई महाराज रख लो। स्त्री फूली ना समा कर, मैं तो आकाश में उड़ी जा रही हूँ। ऐसी सास के थे चरण धो धो कर पीने चढ़े हैं। मगर तुमने पूछा नहीं, अब तक तुम क्यों उसे मार मार कर हकीम बनाने पर तुली थी। पति पूछा, क्यों नहीं, भला मैं छोड़ने वाला था। बोली, मैं अच्छी हो गई थी, मैंने हमेशा खाना पकाया है, फिर वह क्यों न पकाए। लेकिन अब उसकी समझ में आया कि वह निर्धन बाप की बेटी थी, तुम संपन्न कुल की कन्या हो। स्त्री, अम्मा जी दिल की साफ हैं, इन्हें मैं क्षमा के योग्य समझती हूँ। जिस जलवायु में हम पलते हैं उसे एक बार भी नहीं बदल सकते। जिन रूढ़ियों और परंपराओं में उनका जीवन बीता है उन्हें तुरंत त्याग देना उनके लिए कठिन है। वह क्यों कोई भी नहीं छोड़ सकता। वह तो फिर भी बहुत उदार हैं। तुम अभी महाराज मत रखो, काम खां जेरबार क्यों होंगे। जब तरक्की हो जाए तो महाराज रख लेना। अभी मैं खुद पका लिया करूँगी खाना। 3-4 प्राणियों का खाना ही क्या, मेरी जात से कुआं अम्मा को आराम मिले। मैं जानती हूँ सब कुछ, लेकिन कोई रोब जमाना चाहे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पति, मगर यह तो मुझे बुरा लगेगा कि तुम रात को अम्मा के पाँव दबाने बैठो। स्त्री, बुरा लगने का कौन सा बात है। जब उन्हें मेरा इतना ख्याल है तो मुझे भी उनका लिहाज करना चाहिए। जिस दिन मैं उनके पाँव दबाने बैठूंगी वो मुझ पर प्राण देने लगेंगे। आखिर बहू बेटे का कुछ सुख उन्हें भी तो मिले। बड़ों की सेवा करने में हेठी नहीं होती। बुरा तब लगता है जब वो शासन करते हैं और अम्मा मुझसे पाँव दबाएंगे थोड़े, सेहत का यश मिलेगा। पति बोला, अब तो अम्मा को तुम्हारी फिजूल खर्ची भी बुरी नहीं लगती। कहती थी, रुपया पैसे बहू के हाथ में दे दिया करो। स्त्री, चिढ़कर तो नहीं बोली। पति बोला, नहीं नहीं, प्रेम से कह रही थी। उन्हें अब भय हो गया है कि उनके हाथ में पैसे रहने से तुम्हें असुविधा होती होगी। तुम बार बार उनसे मांगती लजाती भी होगी और डरती भी होगी, एवं तुम्हें अपनी ज़रूरतों को रोकना पड़ता होगा। स्त्री, ना भैया, मैं यह जंजाल अभी अपने सिर ना लूँगी। तुम्हारी थोड़ी सी तो आमदनी है, कहीं जल्दी से खर्च हो गए तो महीना कटना मुश्किल हो जाएगा। थोड़े में निर्वाह करने की विद्या उन्हीं को आती है। मेरी ऐसी ज़रूरतें ही क्या है, मैं तो केवल अम्मा जी को चिढ़ाने के लिए उनसे बार बार रुपये मांगती थी। मेरे पास तो खुद 150 पड़े रहते हैं। बाबूजी का पत्र आता है तो उसमें 10-20 के नोट जरूर होते हैं, लेकिन अब मुझे हाथ रोकना पड़ेगा। आखिर बाबूजी कब तक देते जाएंगे। और यह कौन सी अच्छी बात है कि मैं हमेशा उन पर टैक्स लगाती रहूं। पति, देख लेना अम्मा अब तुम्हें कितना प्यार करेगी। स्त्री, तुम भी देख लेना मैं उनकी कितनी सेवा करती हूँ। पति बोला, मगर शुरू तो उन्होंने किया। स्त्री बोली, केवल विचार में, व्यवहार में आरंभ मेरी ही ओर से होगा। भोजन पकाने का समय आ गया, चलती हूँ। आज कोई खास चीज़ तो नहीं खाओगे। पति बोला, तुम्हारे हाथों की रूखी रोटियां भी पकवान का मजा देगी। स्त्री, अब तुम नटखटी करने लगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी। हर परिवार की ये कहानी होती है, और अगर पति समझदार हो तो परिवार को इसी तरीके से जोड़ कर रखना आता है। अगर दोनों तरफ से थोड़ा सा मनमुटाव कम कर दिया जाए तो परिवार स्वर्ग से सुंदर हो सकता है। दोस्तों, मिलती हूँ अगली एक और नई कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह की नई नई हिंदी कहानियाँ सुनने का अवसर प्रदान हो। आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले आपको कहानी मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।